शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने एक नियम बनाया था ठाकरे परिवार के लिए। बालासाहब के रहते हुए ठाकरे परिवार हमेशा किंग मेकर रहा, लेकिन खुद ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा। उद्धव ठाकरे ने ये परंपरा बदली, लेकिन उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ गई। पिता द्वारा शुरू की गई पार्टी के दो टुकड़े हो गए। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव की सियासत को भारी चोट पहुंचाई। उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर एकनाथ शिंदे न सिर्फ मुख्यमंत्री बने, बल्कि असली शिवसेना का सिंबल भी चुनाव आयोग ने उन्हें ही दे दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद कांग्रेस और शरद पवार का दामन थाम लिया। जिस हिंदुत्व के लिए शिवसेना जानी जाती थी, उद्धव वाली शिवसेना को उससे अलग राह लेनी पड़ी। वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की लाइन कभी नहीं छोड़ी। उद्धव ठाकरे से हिंदुत्व का मुद्दा एक तरह से एकनाथ शिंदे ने हथिया लिया। शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते जनता से जुड़ने का अवसर नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे न सिर्फ ज्यादा सुलभ थे, बल्कि शिवसेना की हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने न सिर्फ चमकाया, बल्कि ये संदेश भी वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस के साथ मिल बैठे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना के तौर पर कबूल कर लिया है। उत्तराधिकार की लड़ाई उद्धव ठाकरे हार गए हैं। चुनाव नतीजे तो इसी की मुनादी कर रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को 50% वोट शेयर के साथ 229 सीटें मिलती हुई दिख रही, जिसमें बीजेपी 132 तो वही शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 55 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही। वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में महज 20 सीटें जाती दिख रही हैं। चुनाव नतीजों से निराश उद्धव की पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए। मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे। बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है, कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने चुनावों पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है, और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है। और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे,
उनको खारिज किया है। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं? इस तरह से लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं महाराष्ट्र में। मैं यही तो कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा, या तो एम्पायर खराब था, या बैट में खराबी थी, या पिच में खराबी थी, या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। जाते जाते आपको दिखाते हैं, जब चुनाव में प्रचंड जीत के रुझान सामने आए तो पहली बार मीडिया के सामने आकर निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या क्या कहा। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कोई कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है, और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है, और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम